बुजुर्गों और भाइयों और मोहतरम ख़वातीन, ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, इसका फजल करम है कि इस मस्जिद में नमाजियों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला ने इसे एक मकबूलियत अता की है। आप देख ही रहे हैं कि जुमा में इस मस्जिद के अंदर जितने नमाजी होते हैं उससे कम दुगने बाहर होते हैं। और इस मस्जिद में ख़वातीन भी आती हैं, जुमा की नमाज में भी आती हैं। फिर आप देखेंगे कि जो ख़ास मौक़े होते हैं, जैसे रमज़ान का महीना है, ये बिल्कुल नाकाफ़ी होता है, ये हिस्सा नाकाफ़ी होता है। बाहर भी इंतज़ामात किए जाते हैं लेकिन वो भी नाकाफ़ी होते हैं। ख़वातीन के लिए जो इंतज़ाम किया जाता है वो भी नाकाफ़ी होता है। ईद के मौके पर बहुत दूर तक मजमा हो जाता है। ख़वातीन के लिए जो इंतज़ाम किया जाता है वो भी बहुत नाकाफ़ी होता है। हर साल इसका ख्याल किया जाता है कि ख़वातीन के लिए कुछ ज़्यादा इंतज़ाम होना चाहिए। करीब 500-700 का इंतज़ाम किया जाता है लेकिन वो जगह भी नाकाफ़ी होती है। तो बहुत दिनों से ये ख्याल था कि इस मस्जिद की तोसी होनी चाहिए और ऐसी मस्जिद की तामीर हो, इसमें तोसी इस तरह हो कि मस्जिद के अंदर ही नमाज़ें हो सकें। सर्दी गर्मी का मौसम भी रहता है, बारिश का मौसम भी होता है। गर्मी में मौजूद होना, बाहर बैठना मुश्किल होता है, कभी कभी बारिश भी हो जाती है। तो लेकिन ये एक बड़ा मंसूबा है। ये अल्लाह का करम है कि इस मंसूबा बहुत अच्छा एक नक्शा इसका तैयार हुआ है। एक ऐसे आर्किटेक्ट ने एक नक्शा तैयार किया है जो मसाजिद की तामीर के सिलसिले में आलमी शोहरत रखता है। उसने एक नक्शा तैयार किया। हमने उससे कहा कि हमें ऐसा नक्शा चाहिए जिसमें कम से कम 50 बरस तक हमारी ज़रूरतें पूरी हों। तो उन्होंने नक्शा तैयार किया और कहा कि इस मस्जिद को जैसे कुछ है इसे न छेड़िए आप, और जो तोसी होगी वो पीछे होगी। तो अब उसकी तामीर का मसला है। इंशाअल्लाह उसमें इस तरह का इंतज़ाम होगा कि ईदैन में आप जानते हैं कि गेट तक लोग पहुंच जाते हैं। ईदैन में भी यहाँ इत्मीनान से नमाज हो सकेगी। ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ामात होंगे और ऐसी मस्जिद होगी जिसमें बड़े बड़े प्रोग्राम भी हो सकेंगे। दिल्ली जैसे शहर में आप जानते हैं कि अगर हम 1000-2000 अफराद भी जमा हो जाएं तो उनके लिए इज्तिमा का इंतज़ाम नहीं कर सकते। ये मस्जिद ऐसी होगी कि इसमें 1000, 2000, 3000 का मजमा भी हो तो वहाँ अल्लाह के दीन की बातें पेश की जा सकेंगी, ख़वातीन भी उसमें हिस्सा ले सकेंगी और इसके साथ साथ जो मस्जिद की जो ज़रूरियात हैं वो भी बेहतर तरीक़े से पूरी होंगी। तो ज़ाहिर है कि एक बड़ा काम है ये। बहुत दिनों तक हम लोग सोचते रहे कि इतना बड़ा काम क्या आसानी से हम कर सकेंगे। ख्याल ये हुआ कि अल्लाह का नाम लेकर अब इसे शुरू कर दिया जाए, बहुत इंतज़ार न किया जाए और जो वसाइल इस वक्त हमारे पास हैं उन वसाइल को इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह ने चाहा तो आप हजरात का ताउन हासिल रहेगा।
اور ایک ایسی مسجد وقت گزرنے کے ساتھ جو ہماری ضروریات بھی پوری کر سکے. یہ جو بہت سے میدان آپ دیکھ رہے ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں عمارتیں بن جائیں گی. اس طرح کی تعمیر نہیں رہے گا. جس طرح خالی میدان آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہیں رہے گا. اس لیے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں اپنی وسعت کی حد تک, اور اس بڑے کام میں آپ سب کی شرکت ہو. یہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے اس مسجد کی جب تعمیر ہوئی تو بہت سے دوستوں نے کہا کہ اتنی بڑی مسجد بنا کے کریں گے کیا آپ؟ یہ محلے سے دور ہے, آبادی سے دور ہے, یہ کبھی پر نہیں ہوگی. لیکن اوپر والے کی مرضی کیا تھی ہمیں نہیں معلوم. ہر قدم پر محسوس ہوا کہ یہ مسجد چھوٹی ہے اور اب بھی محسوس ہوتا ہے. تو اس لیے یہ سوچ کے یہ نقشہ بنایا گیا ہے کہ کم سے کم 50-60 سال تک نمازیوں کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہوتی رہے. حالانکہ مستقل اس کا انتظام کیا جاتا ہے, لیکن جو انتظام کیا جاتا ہے وہ ناکافی ہوتا ہے. اگر بارش کبھی ہو جاتی ہے تو اور پریشانی بڑھ جاتی ہے. ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر ایک بڑے منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے, اور اس توقع کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ جس کے لیے گھر, جس کے نام پر یہ گھر بنا ہے اور جس کے لیے مسجد کی توسیع ہو رہی ہے, قدم قدم پر اس کی تائید ہمیں حاصل رہے گی اور اس کی مدد حاصل ہوگی. اور آپ حضرات سے بھی توقع ہے کہ مسجد سب کی ہے اور سب کو اس کی تعمیر میں حصہ لینا چاہیے. اور مسجد کی تعمیر کا جو ثواب بیان کیا گیا ہے وہ ایک آدمی بھی کر سکتا ہے مسجد تعمیر. دنیا میں کتنی ایسی مسجدیں ہیں چھوٹی بڑی کہ فرد واحد نے اس کی تعمیر کر دی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب مل کر اس کی تعمیر میں حصہ لیں. تو بہرحال یہ اس مقصد کے تحت مسجد کی توسیع کا کام یہ شروع ہو رہا ہے. اللہ اس مسجد کی توسیع اور تعمیر کا بہت بڑا کام ہے اور ہماری طاقت سے زیادہ معلوم ہوتا ہے. تیری اگر مدد شامل ہے اتنا ہی بات ہے انجام پا سکتے ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.